हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी हो रहा है अभी सुबह का टाइम, मतलब लगभग बज रहे हैं इस टाइम पे 9:30। और आज ना अभी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने उसे ना स्कूल नहीं आज भेजा है। तो उसका कुछ भी खाने वगैरह का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने उससे पूछा, बहुत पूछने के बाद उसने बोला मम्मा पास्ता बना दो। तो बस अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता। तो बस पास्ता जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के। तो पास्ता मेरा बॉईल हो गया था और तब तक मैंने अपना झाड़ू वगैरह का थोड़ा सा सफाई वगैरह का काम कर लिया था। और उसके बाद अब पास्ता जो है वो मेरा बॉईल हो गया, तो मैंने उसको स्ट्रेनर में छान के और थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पानी भी डाल दिया, जिससे कि ना वो स्टिकी ना हो, और रख दिया है। और उसके बाद फिर मैंने कर ली है सारी यहाँ पर वेजिटेबल चॉप। तो वेजिटेबल में मेरे पास जो थी वो है प्याज है, कैरेट है, कैप्सिकम है, ब्रोकली है, मशरूम है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल सिंपल सा ही मैं खाना बनाऊं, लेकिन सब्ज़ी जितनी ज़्यादा ऐड कर सकूं उतनी कर दूं, क्योंकि बच्चों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि अभी ना वैसे सब्ज़ी वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो मैं इसी तरीके से उसको सब्ज़ियां खिलाती हूँ। तो सारी सब्ज़ियां जो है मैंने ऑयल में अच्छे से सौटे कर ली, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था जिससे कि वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद डाल दिया है मैंने टमाटर सॉफ़्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर बस हल्दी डाली है, मैगी मसाला और नमक। मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, आप अगर चाहो तो डाल सकते हो। और बस यहाँ पर अच्छे से मसाला भुनने के बाद यहाँ पर मैंने जो बॉइल्ड पास्ता है वो पास्ता डाल दिया है, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सारा जो सब्ज़ी और मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से ऐड हो जाए पास्ता के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ी सी टमाटो केचप। तो टमाटो केचप को भी डाल के अच्छे से मिला लूँगी, तो भुन भी जाएगा, थोड़ा सा पास्ता जो है उसमें अच्छे से फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी चीज़। तो मेरे पास चीज़ स्लाइस था, तो उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके जो है वो पूरे पे स्प्रेड कर दिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए हैं ऊपर से। और इसके बाद अब इसको मैं ढक दूँगी। तो ढक के इसको करीब 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे, जिससे कि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए ये चीज़ जो है मेल्ट हो गया है, और इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है ऑरिगेनो, और फिर इसके बाद अच्छा सा इसको मिक्स देंगे। तो इस तरीके से बड़ा ही चीज़ी सा, मतलब इंडियन स्टाइल में पास्ता जो है वो रेडी हो गया है। और इस तरीके से बनाती हूँ ना तो सब्ज़ी भी बच्चा अच्छे से खा लेता है, मतलब काफ़ी सारी सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड की हुई हैं, तो इसे बच्चे जो हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप भी चाहें तो अपने बच्चे के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो जो पास्ता यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वो सूजी वाला पास्ता है, तो इसलिए वो नुकसान भी नहीं करता है, तो अच्छे से वेजीज इसमें डल जाती हैं, तो काफ़ी हेल्दी सा ऑप्शन हो जाता है। ये योर पास्ता इज रेडी। अभी लो, पास्ता रेडी हो गया, रख दूँ? क्या हुआ? हेडेक हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है? तो ना इसने अब पास्ता बनवाया, लेकिन बिल्कुल नहीं खाया, 1-2 बाइट बस मुश्किल से खाया, उसका मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का। तो फिर उसके बाद मैं अपने सारे काम जो है वो निपटाने के बाद नहा के पूजा वगैरह करके और फिर मैं बैठ गई थी उसके पास, अभी के पास। तो उसको गोद में लेके ही फिर मैंने उसको थोड़ी देर मतलब सुला दिया, तो अब वो ना सो गया है। और उसके बाद जो है अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो पहले मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई, क्योंकि मेरी भी ना हेडेक सा होने लगा था। क्योंकि बच्चे की अगर तबीयत ख़राब हो ना तो बिल्कुल फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। और मतलब इतना ज़्यादा सुस्त सा बच्चा हो गया है कि वो अपनी जगह से मतलब हट ही नहीं रहा है, बस बेड पे ही लेटा हुआ। अदरवाइज़ तो कभी ऐसे होता नहीं है कि वो इधर उधर दौड़ना लगा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन वगैरह दे दी है।
और इसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। लंच भी बनाना है, तो लंच में ऐसा है कि सब्ज़ी जो है वो मैंने बनाई थी सुबह, आलू मटर टमाटर की, वो रखी है। आटा भी मेरा जो है वो गुथा हुआ रखा है, तो बस मुझे ना रायता बनाना है। तो फिर मैंने सोचा भी चलो लंच से पहले फिर ये जो बर्तन पड़े हुए हैं ये मैं पहले निपटा लेती हूँ। तो बर्तन धोना मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मतलब दिमाग में वही चल रहा था, हाथ तो बर्तन धो रहे थे लेकिन दिमाग नबी की तरफ ही लगा हुआ था कि, और मेरे दिमाग में एक कश्मकश ये भी चल रही थी कि कोचिंग का क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि वो नहीं जाने देगा, उठ जाएगा उस टाइम तक तो रोने लगेगा। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। पर वही होता है ना कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, काम सारे करने पड़ते हैं, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब हमें पूरी करनी पड़ती है। तो बस ऐसे ही दिमाग में कश्मकश चलते हुए मैंने बर्तन धो लिया। फिर मैंने सोचा ठीक है अब टाइम पे डिसाइड करूँगी। तो मेरी क्लास है 5:30 बजे, लगभग मुझे 5 बजे मतलब निकलना है घर से। तो मैं 1 घंटे पहले तक फिर उस समय कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करूँगी। फ़िलहाल अब बर्तन धोने के बाद एक जो कपड़ा है वो मैं यहाँ पर स्लैब पे भी मार दूँगी, मतलब अच्छे से एक बार स्लैब को भी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि अगर ज़रा सी भी किचन स्लैब गंदी होती है ना तो मेरा खाना बनाने का उसमें बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इस तरीके से स्लैब तो मेरी कई बार दिन में जो है वो पुछ जाती है अच्छे से, तो अच्छे से साफ़ बनी रहती है। तो बस यहाँ पर गैस स्टव पे भी मैंने अच्छे से कपड़ा लगा दिया है और इसके बाद स्लैब को भी अच्छे से मैं यहाँ पर पोंछ लूँगी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रायता। तो यहाँ पर गैस अच्छे से पोंछ ली थी और इसके बाद अब मैं यहाँ पर रायता बना लूँगी। तो रायते थोड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि बथुआ जो मेरा रखा है उबला हुआ वो भी थोड़ा ही है और फिर हम 2 ही लोगों को खाना है थोड़ा थोड़ा, तो बस थोड़ा ही मैं बनाऊँगी यहाँ पर रायता। तो दही लेके अच्छे से मैं यहाँ पर पहले फेंट लूँगी और फिर उसके बाद इसमें बथुआ जो मेरा रखा हुआ है पिसा हुआ बॉईल किया हुआ वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बथुआ और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी थोड़ी सी मसाले वाली जो रायते वाली बूंदी होती है ना वो, तो ना वो बूंदी ऐड कर लो तो काफ़ी अच्छा लगता है बथुए का रायता। और फिर इसमें सादा नमक, काला नमक और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर ली है, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब बारी आती है छौंक लगाने की, तो बस ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा जो है हींग और जीरा डाल के और इसमें मैं छौंक लगा दूँगी। तो छौंक लगाने के बाद जो है रायता रेडी हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं अपने लिए रोटियां बना लूँगी और मैं लंच कर लूँगी। और हस्बैंड जब आएंगे फिर उनके लिए तभी मैं गरम गरम जो है वो रोटी सेक दूँगी। क्योंकि अगर मैं घर पे हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि गरम गरम सेक दूँ, लेकिन जब घर पे ही नहीं हूँ तो फिर मजबूरी हो जाती है कि सेक के रख के जानी होती है। तो बस यहाँ रायता बन गया था। और इसके बाद एक छोटा सा काम ये है कि इसमें कढ़ाई में जो है पूड़ी बनी थी तो इसमें ऑयल बचा हुआ है, तो ये ऑयल जो है मैं डिस्पेंसर में करके रख दूँगी, जिससे कि ये कढ़ाई जो यहाँ पर रखी हुई है ना ये जगह खाली हो जाएगी। क्योंकि मेरा जो किचन है ना काफ़ी छोटा है और काउंटर टॉप पे अगर 1-2 सामान भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना तो जगह बिल्कुल घिर जाती है। तो इसलिए फटाफट से मैंने कढ़ाई जो है ना उसको हटा दी है यहाँ से और ये ऑयल जो है वो ऑयल डिस्पेंसर में करके रख दिया। उसके बाद फिर लंच कर लिया था। लंच करने के बाद मैं फ्री हुई थी, तभी तक हस्बैंड भी आ गए थे, फिर उनके लिए भी रोटी वगैरह बना दी थी, उन्होंने भी लंच कर लिया। और फिर मैंने अभी से बात की, वो उठ गया था सो के, फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया करा तो वो मान गया कि ठीक है मम्मा पापा के पास मैं रह जाऊंगा, आप चले जाओ कोचिंग। तो फिर मैंने सोचा चलो अब बच्चा कह रहा है तो मैं चली जाती हूँ। तो फटाफट से अब मेरे को यहाँ पर एक बनाना था टेस्ट पेपर, मैंने अपने बच्चों को बोल रखा था टेस्ट के लिए, क्योंकि अब बोर्ड्स आने वाले हैं तो बस लास्ट में यही चलता है कि हाँ रिवीज़न कर लिया और टेस्ट ले लिया। तो इस तरीके से यही टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही है। तो फटाफट से मैंने बनाया टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर बनाने के बाद ही टाइम हो गया था मेरी क्लास का, मतलब लगभग 4:45 बज गए थे मुझे ये टेस्ट पेपर वगैरह बनाते हुए। तो उसके बाद फिर मैं फटाफट से हो गई थी रेडी जाने के लिए। तो जी
अब यहाँ पर हाउसवाइफ और मॉम वाले मोड से ट्रांजिशन हो गया है टीचर वाले मोड पे। तो बस फिर मैं चली गई थी कोचिंग, अपनी क्लासेस वगैरह ली और अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो आते हुए मैं लेके आई हूँ यहाँ पर बथुआ और आलू और ये अभी की एक्टिविटी का कुछ सामान था, तो बस वो लेके आई हूँ। तो आते आते बज गए थे मुझे 7:30 और ये देखिए कपड़ों की हालत छत पे, मतलब इतनी तेज़ हवा थी कि सारे कपड़े जो है वो नीचे गिरे हुए मिले हैं। तो सबसे पहले आके मैं कपड़े उठा के लेके आई छत से और फिर अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि एक दिमाग में ये भी चल रहा था कि बच्ची ने कुछ भी खाया नहीं है। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैं सेक रही हूँ चिप्स। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कह तो दिया है कि हाँ मैं चिप्स खा लूँगा, लेकिन अब देखते हैं क्या करता है। तो बस यहाँ पर मैं चिप्स सेक रही हूँ और एक तरफ रख दी है मैंने चाय बनने के लिए अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो चिप्स यहाँ पर सेकूँगी और साथ में मैंने 2 सेके थे आलू वाले पापड़, क्योंकि उसमें मिर्च है, अभी तो नहीं खाएगा। तो बस अपने और हस्बैंड के लिए एक एक पापड़ सेका था। तो इस तरीके से यहाँ पर चिप्स और पापड़ जो है वो सेक लेंगे और चाय पी लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या कैसे करना है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने कर ली थी अपनी शाम वाली पूजा और दीपक वगैरह जला दिया था और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी अभी के साथ थोड़ी सी देर। हस्बैंड को बोला था कि आप इसकी जो मेडिसिन वगैरह आनी है वो ला दो, तो वो मेडिसिन वगैरह लेने गए थे। इतनी देर मैं उसके साथ बैठी रही, थोड़ी बहुत बातचीत करी, क्योंकि वो कह रहा था मम्मा मेरे पास बैठ जाओ, मम्मा मेरे पास बैठ जाओ। तो फिर मैं उसके पास बैठी रही और अब टाइम जो है वो हो गया था 9 बजे का। तो अब मैंने आके फटाफट से सोचा कि अब कुछ क्विक सा जो है डिनर बना लिया जाए। तो बस फटाफट से मैंने मटर छिली हुई रखी थी, थोड़ा सा गोभी लिया है, एक प्याज जो है वो मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। इसके बाद बना दूँगी पीली वाली खिचड़ी। तो बस यहाँ पर थोड़े से जो गरम मसाला होता है, खड़ा गरम मसाला डाला है, काली इलायची, लौंग और काली मिर्च, थोड़ा सा इसलिए कि शाम के टाइम चावल खाते हैं ना, तो थोड़ा सा उससे ना गरम सा हो जाता है, ठंडे नहीं करते हैं। तो वो डाल के और फिर प्याज को सौटे कर लिया, सब्जियों को सौटे कर लिया है और फिर वही बेसिक जो मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, ये सब डाल के अच्छे से उनको मिक्स करके और यहाँ पर चावल जो है वो मैं मिक्स कर दूँगी और चावल को भी 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। और इसके बाद बस जितने चावल हैं उसके जस्ट डबल जो है वो पानी डाल के और इसको मैं यहाँ पर कुकर को बंद कर दूँगी। और मेरे कुकर में 4 सीटी में चावल बनते हैं। तो बस यहाँ पर चावल मेरे फटाफट से बन गए थे और एक तरफ ये मैंने रखी है अभी के लिए अजवाइन और गुड़ वाली चाय बनाने के लिए। तो ये जो है ना बहुत अच्छी रहती है, कोल्ड वगैरह में बहुत फ़ायदा करती है। इसमें मैंने लगभग 1.5 कप पानी लिया है, थोड़ी सी अजवाइन, गुड़ और मैंने यहाँ पर 2 लौंग और 2 काली मिर्च जो है इसमें डाल दी है। अब इसको पकने देंगे जब तक ये 1.5 कप पानी करीब 1/4 कप के आसपास हो जाएगा, 3/4 कप के आसपास हो जाएगा। तो ये अच्छा सा मतलब काढ़ा जैसा बन जाएगा। और काढ़ा जनरली क्या होता है कि बच्चे पीते नहीं हैं, तो उसकी वजह से इसमें गुड़ होता है ना, तो ये बच्चा आराम से पी भी लेता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसके बाद जो है डिनर कर लिया था और डिनर करने के बाद सारी किचन वगैरह जो नाइट टाइम की है वो मेरी क्लीनिंग यहाँ पर हो गई है और अब मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे की तैयारी। नेक्स्ट डे जो है मेरे को गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो मैं अभी रात में ही चॉप करके रखूँगी। तो बस इसी के साथ आज के दिन के भी सारे काम यहाँ पर ख़त्म होते हैं और ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।